विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न कोश सेट एक से 11 तक, मतलब इसमें इस सेट में रहेंगे 1100 क्वेश्चन। निर्देश 1 से 4 तक का गद्यांश पढ़कर प्रश्न डालिए। ये नहीं पढ़ेंगे हम, ये पढ़ने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। 1100 क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन के बाद देखेंगे 3, ये रहा 4वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन से देखेंगे। प्रश्न है 5वां, निम्न में से कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है? तो डी, निमंत्रण पत्र कार्यालय पत्र नहीं है। नेक्स्ट 6ठा है, प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आए हैं? तो बी, संस्कृत भाषा। सिंगार का तत्सम शब्द होगा बी, श्रृंगार। अखरोट शब्द का विदेशी शब्द होगा ए, पश्तो। नाइन्थ वन है, हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते हैं। इस वाक्य में पूर्वक शब्द क्या है? कौन सा संबंध है? तो सी, मौलिक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? तो डी, झस। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? सी, संबंधवाचक। कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया में रूपांतर डैश के अनुसार होता है। तो बी, कर्म के अनुसार होता है। नेक्स्ट, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? तो सी, अल्पविराम। अलमारा, अलहार, अल्लापन मुहावरे का उचित अर्थ चयन से जिंदगी काटना। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? तो सी, प्रयोग। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधित अशुद्धियां नहीं है? तो सी, ओजस्वी। कार्यालयीन आदेश सदैव प्रेषित होता है। बी, वरिष्ठ से कनिष्ठ को। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो डी, द्वित्व। उसके बाद 19वां, नी प्लस कपट निष्कपट। बी, विसर्ग संधि। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो डी, तत्पुरुष समास। संज्ञा और सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर एक नए शब्दों की रचना करते हैं, वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? तो ये तद्धित प्रत्यय। ग्रंथि का तद्भव शब्द है ये, गांठ। जो सर्वनाम संज्ञा शब्द से मिलकर बनते हैं उसे कहते हैं सी, संयुक्त सर्वनाम। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो बी, सकर्म क्रिया। मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है? बी, चेतावनी। नेक्स्ट, तुम दिन भर घूमते रहते हो। भर शब्द में कौन सा अवयव है? तो सी, निपात। तृष्णा के
विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। बी वितृष्णा, जहाँ प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना है, वहीं विलाप से आशय है ये रो रो कर अपना दुख कह जाना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? तो सी दैवीय। मेरे हाथ में लेखनी है, इस वाक्य में कौन सा परसर्ग है? तो सी अधिकरण। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं बी काल। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं 32 बी अन्वय। किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूची को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सी अधिसूचना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो सी सघोष। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उनको कहते हैं बी गुरु स्वर। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्र में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो सी काकल्य। संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? बी उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण।